2018 में सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान को रकम किसने दी? क्या परवेज खटक और असद कैसर मौजूद थे? 2 रोज कबल मंजर आम पर आई वीडियो स्कैंडल की हकीकत जानने के लिए वजीर आजम ने पार्टी की तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी में फवाद चौधरी, शहजाद अकबर, शीरीन मजाली शामिल। कमेटी वीडियो स्कैंडल के हवाले से तमाम उमूर की तहकीकात करके अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। वीडियो में नजर आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर MPAs को PTI पहले ही पार्टी से निकाल चुकी थी। वजीर कानून KP सुल्तान महमूद से भी इस्तीफा ले लिया गया है। साबिक रुकन असेंबली उबैद मायार और जाहिद दुरानी का इल्जाम है कि परवेज खटक और असद कैसर की मौजूदगी में KP हुकूमत ने अरकान में रकम तकसीम की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। हमें करप्ट और चोर कहने वालों के अपने मेंबरान करप्ट निकले। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नून लीग के ताउन की यकीन दहानी करा दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में भी टेलीफोनिक राबता। लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाब में PDM के उम्मीदवारों की कामयाबी की भरपूर कोशिशों पर इत्तेफाक। NA 65 में इत्तेहादी रुकन को फंड्स देने की दस्तावेज व्हाट्सएप पैगाम पर मौसूल हुई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप शिकायत कुनंदा हैं, जायजा लेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, शिकायत कुनंदा नहीं, सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। क्या वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है? बोले वजीर आजम ने कहा, 5 साल की मुद्दत कम होती है, आइन पर यकीन रखने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम का जवाब काफ़ी मुदल्लिल है। जस्टिस फाइज और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। हम वजीर आजम ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए केस निपटा दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सेनेट इंतखाबात के लिए मुतवक्की उम्मीदवारों के नामों पर गौर। पंजाब में PTI सेनेट की 6 सीटें मिलने के लिए पुरुमीद। पंजाब में सेनेट के टिकट के 10 से ज़ायद ख्वाहिशमंदों के नाम सामने आ गए। सैफुल्ला नयाजी, बाबर अवान और शहजाद अकबर शामिल। सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में वोट न डालने का ऐलान। कहा, मुतअद्दिद बार हल्के के इशूज़ पर आवाज़ उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब अवाम के ही मसाइल हल नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। ये दावा भी किया कि उनके साथ दीगर अरकान असेंबली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल से भी इस्तीफा दे दिया था। खुर्रम लगारी ने मजीद 5 हुकूमती अरकान से मिलकर बुज़दार सरकार से अलग होने का फैसला किया। पंजाब में हुकूमत के 20 बागी अरकान का ग्रुप पहले भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का दावा। कहा, मांगे तांगे की हुकूमत का शिराजा बिखरने का वक्त आ गया। मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक के ख्वाब देखने वालों की अपनी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें जहांगीर तरीन के जहाज में बिठाकर बनी गाला पहुंचाया गया था। अब उनके जहाज से उतरने का वक्त हो चुका है। वज़ीर आज़म की जानिब से सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। हुकूमती टीम और वफाकी मुलाज़मीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाज़मीन का मुंतशिर होने से इनकार। नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। हुकूमती टीम और सरकारी वफाकी मुलाज़मीन के मुज़ाकरात के बाद तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना अरकान को भिजवा दी गई। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तमाम गिरफ्तार सरकारी मुलाज़मीन को रिहा कर दिया गया। कहा, 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाज़मीन के मामला तय पा गए। परवेज खटक ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को 20% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा।
पाकिस्तान की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर ब्रॉडशीट की कार्रवाई। काबिल मौसवी ने वकला को पाकिस्तान के असासे जब्त करने की नई हिदायत दे दी। ब्रॉडशीट पाकिस्तान से $2.2 मिलियन का ख्वाहा। जियो न्यूज़ ने ब्रॉडशीट और नैब हुकाम के दरमियान होने वाले खतो किताबत हासिल कर ली। ब्रॉडशीट के वकला का कहना है कि नैब ने उनके 18 खतूत का जवाब नहीं दिया, अब फैसला अदालत करेगी। कराची बंदरगाह पर सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज से गुज़िश्ता साल अमवात हुई। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने तस्दीक कर दी। अदालत में पेश रिपोर्ट में बताया गया है कि केपीटी और मुत्तसिल इलाकों में आलूदा माहौल पाया गया। रेलवे कॉलोनी, क्लिफ्टन, सी व्यू और दीगर इलाकों से फजा के नमूने लिए गए। अदालत का SSP इन्वेस्टिगेशन को सीपा रिपोर्ट की रोशनी में तफसीलात पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता साल फरवरी और दिसंबर में गैस अखराज से बंदरगाह से मुत्तसिल आबादियों में 14 से ज्यादा अमवात हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सदारती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? आप आला अदलिया से किस किस्म की नजीर कायम कराना चाहते हैं? ओपन बैलेट से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो अपने नातवा कंधों पर इतना बोझ नहीं ले सकते। 3 रुकनी बेंच का फैसला आने से हिम्मत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल की नकल तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग ने भी तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। हुकूमत और तहरीके लबैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की शिकें मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद तहरीके लबैक ने मुतालिबात की डेडलाइन 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिंध हुकूमत ने वफाकी काबीना का गंदम की जखीरा अंदोजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आगाह किया गया कि मुल्क में गंदम का बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से हुआ। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम गायब होने का इल्ज़ाम सिंध पर न लगाए। तर्जमान सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध काबीना गंदम स्टॉक की मौजूदगी का जायजा लेगी। यकीन है जितनी जहरीली शेलिंग की गई है, PTI की तरह उन्होंने वजीर आजम हाउस के गेट को तोड़ने की कोशिश नहीं की, पार्लियामेंट हाउस का जंगला नहीं तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदे कपड़े नहीं लटकाए। वो तो कह रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह बढ़ा। ख्वाजा साद रफीकी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन से हुकूमती बर्ताव पर कड़ी तनकीद। कहा मुजाहिरीन ने PTI की तरह इदारों पर चढ़ाई नहीं की, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करना चाहते थे। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेशी के बाद साद रफीक बोले कि हर दौर में मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए एहतसाब का नारा लगाया गया। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1A 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल बाबर 1A समंदर और जमीन पर भी अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जिंदा खातून को मुर्दा करार देकर इंश्योरेंस रकम बटोरने वाले खातून के बेटे को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक सीमा खरबे ने अपने बेटे फहद को जिम्मेदार करार दिया। बयान दिया कि उसका वारदात से ताल्लुक नहीं। FIA ने 3 अकाउंट्स के सुराग लगाए थे। इन अकाउंट्स में मुलजिम फहद सलीम खरबे ने पैसे भेजे। ये पाकिस्तानी अकाउंट्स थे जिनमें बैरून मुल्क से पैसे भेजे गए थे। इन्हीं अकाउंट्स की मालूमात पर फहद सलीम को गिरफ्तार किया गया। 5 फरवरी से K2 मुहिम जुई के दौरान लापता होने वाले अली सतपारा और दीगर 2 कोह पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दोबारा आगाज। सर्वेलेंस तैयारी के जरिए लापता कोह पैमाओं को तलाश किया जा रहा है। कोह पैमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई फोर्स भी बेस
कैंप में मौजूद। सिंध के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। 19,000 से ज्यादा वॉशरूम्स और 31,000 बिजली से महरूम। तकरीबन 22,000 स्कूलों की चार दीवारी गायब। अक्सर और बेशतर में लाइब्रेरी का तो तस्वुर ही नहीं। महकमा तालीम सिंध की स्कूल शुमारी रिपोर्ट में परेशान कुन इंकशाफात। कराची में 4 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की मनशियात खुश्क मेवाजात के डब्बों में छुपाकर भेजने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कस्टम्स की शारा फैसल पर वाक़ कुरियर सर्विस की में कार्रवाई। कराची से बहरैन के लिए बुक किए गए पार्सल पकड़ लिए, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। वज़ीर आला की अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा PDM इस्तीफों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है। ऑपोजिशन तहरीक में एतमाद का फुकदान है, जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कानून साजी को मजाक बना दिया। ये बहुत नालायक और नाअहल हैं। सदर मुमलिकत इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। इल्ज़ामात लगाना तहरीक इंसाफ का काम है। इस्लामाबाद में कल अपोजिशन की जमातें नहीं थीं, मगर आम आदमी पर शेलिंग की गई। इन्होंने आम आदमी को गिरफ्तार किया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोलने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 वकला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत का मुल्जिमान को जेल भेजने 7 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म। वकला के हमले के चौथे रोज भी हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ब्लॉक के बाहर भी सख्त सिक्योरिटी। गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद। हाई कोर्ट बार की आज भी हड़ताल। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद मजमूई तादाद 12,185 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 37,452 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। भारत डिप्लोमेटिक कोर को जम्मू और कश्मीर जाने और अवाम से आज़ादाना मिलने की इजाज़त दे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। कहा खित्ते में तिजारत को फ़रोग दे सकते हैं, ताहम इसमें रुकावट भारत है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल में 3 बार मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। PSL 6 के शायकीन टिकट कटाने को तैयार। ऑनलाइन टिकट की खरीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। मैच देखने वालों के लिए कोरोना SOPs तैयार। PCB ने वजारत सेहत और NCOC को भिजवा दिए। NCOC और वजारत सेहत की मंजूरी के बाद PCB इन SOPs का ऐलान करेगा।